हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो आइए फिजिकल साइंस का लेसन प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ऐसा परफॉर्मा लेंगे कॉपी जो आपके कॉलेज में अवेलेबल होगा। ये हमारे कॉलेज का है, डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन LNM यूनिवर्सिटी का है। तो लेसन प्लान नंबर में लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। यहाँ नेम ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जहाँ इंटर्नशिप में गए हैं उसका जगह का नाम लिखेंगे, स्कूल का। इसमें फिजिकल साइंस आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसमें रोल नंबर जिस 10th क्लास को पढ़ा है 10th क्लास, डेट टाइम सब डालना है। उसके बाद आइए जनरल ऑब्जेक्टिव लिखना है 5। छात्रों को विज्ञान की व्यावहारिक ज्ञान का प्रदान कराना। दूसरा, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। चौथा, छात्रों को मानसिक तथा बौद्धिक विकास कराना। पांचवा, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। अब आइए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखेंगे 4 या 5। तो पहला लिख रहे हैं, छात्रों विद्युत धारा के बारे में समझ सकेंगे। दूसरा, छात्रों विद्युत धारा के दैनिक जीवन में उपयोग को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्रों चालक तथा विद्युत रोधी के बारे में प्रत्याय स्मरण कर सकेंगे। चौथा, छात्रों विद्युत धारा की प्रबलता के बारे में समझ सकेंगे। टीचिंग आइडिया, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा, ऊन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कक्षा उपयोगी उपकरण इत्यादि। टीचिंग मेथड, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में लिखेंगे, छात्रों विद्युत धारा पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रेजेंटेशन में कुछ नहीं, स्टेप ऑफ टीचिंग पॉइंट में, इसमें स्टेप टीचिंग पॉइंट में कुछ नहीं लिखना है। इसमें आइए छात्र अध्यापिका क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे सूर्य से हमें क्या प्राप्त होते हैं। तो छात्र स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, जो छात्र जवाब देंगे सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ कृत्रिम वस्तु के नाम बताइए। तो छात्र बताएंगे प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ कृत्रिम वस्तुएं टॉर्च, मोमबत्ती, बल्ब आदि हैं। फिर जो जवाब निकला उस पर तीसरा प्रश्न बनाएंगे, बल्ब किस कारण से प्रकाश उत्पन्न करता है। तो छात्र बताएंगे बल्ब विद्युत धारा के कारण प्रकाश उत्पन्न करता है। फिर इस पर चौथा सवाल बनाएंगे, प्रश्न पूछेंगे, विद्युत धारा किसे कहते हैं। छात्र नहीं बताएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में अब आइए यहाँ लिखेंगे, छात्रों आज हम विद्युत धारा पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। तो इसमें विद्युत धारा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद यहाँ विकासात्मक 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे, कम से कम 2 प्रश्न पूछेंगे। छात्रों जब हम ऊन को किसी एमोनाइट की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या होता है। तो छात्र बताएंगे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। दूसरा पूछेंगे, अगर हमें बल्ब जलाना हो तो क्या करेंगे। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो फिर यहाँ स्पष्टीकरण देंगे, विद्युत धारा जिसे बोलचाल की भाषा में बिजली कहा जाता है का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे घरों में बल्ब एवं ट्यूब बिजली से ही जलती है। पंप और अनेक प्रकार की मशीनें बिजली की मदद से ही चलती हैं। ट्रांजिस्टर, टेलीफोन आदि। तो विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है कि तारों से होकर आवेश का प्रभाव। पदार्थ के परमाणु की संरचना 3 मौलिक कणों से होती है, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, धन आवेश युक्त प्रोटॉन तथा अनावेशित न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के इर्द गिर्द कुछ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। उसके बाद यहाँ छात्र एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे तथा देख रहे हैं। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे, परमाणु के
पदार्थ के परमाणु की संरचना तीन मौलिक कणों से होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अनावेशित। यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन देंगे। किसी बिंदु पर आप विद्युत धारा से क्या समझते हैं? फिर यहाँ नया टॉपिक देंगे प्रेजेंटेशन में, चालक तथा विद्युत रोधी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, विद्युत धारा धनावेशित होती है या ऋणावेशित? छात्र बताएंगे दोनों। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, चालक तथा विद्युत रोधी में क्या अंतर है? छात्र नहीं बताएंगे तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएंगे। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। कुछ चालक और विद्युत रोधी पदार्थ के उदाहरण: चालक पदार्थ जैसे धातु, तांबा, चांदी, मनुष्य, ग्रेनाइट, हवा, पृथ्वी। विद्युत रोधी पदार्थ में लिखेंगे कांच, मोम, लोहा, चमड़ा, रबर, लकड़ी, शुद्ध आदि। फिर यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन देंगे, तो ऐसे ही आप लोग लिखते जाइए। फिर इसमें नया टॉपिक देंगे और उसके बारे में यहाँ स्पष्टीकरण देंगे। फिर यहाँ नया टॉपिक दिए हैं, फिर उसके बारे में यहाँ स्पष्टीकरण दिए हैं। ऐसे ही लिखना है। इसमें ऐसे ही लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं एक्टिविटी। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। देखिए बैटरी है, सेल और उसका संकेत है, और यहाँ सेल का समूह या बैटरी, सेल के समूह को ही बैटरी कहते हैं, यहाँ दर्शाए हैं। यहाँ इवैल्यूएशन क्वेश्चन देंगे। देखिए फिर यहाँ रिकैप्चुलेशन में 4 या 5 क्वेश्चन देंगे। विद्युत विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है? दूसरा, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ऐसे ही 5 क्वेश्चन यहाँ देंगे। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा दे। किसी चालक के सिरे से के बीच विभवांतर बनाए रखा जा सकता है। फिर यहाँ होम असाइनमेंट देना है। क्वेश्चन इसमें पूछना है, ओम के नियम को लिखकर सत्यापन करें। यहाँ कमेंट लिखना है। सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखेंगे, छात्र या अध्यापिका। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो हम फिर से बना